हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो एक जनरल रीडिंग है आप सभी के लिए, ठीक है। और मैंने टॉपिक लिए हैं कि आप उनसे कब, कहाँ और कैसे मिले और आपका प्यार कब हुआ, ठीक है। और उनकी करंट एनर्जीज भी मैं चेक करने वाली हूँ, ठीक है। तो मेरे साथ बने रहिए। कब, कहाँ और कैसे आज की रीडिंग का टॉपिक है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। लेकिन रीडिंग में जाने से पहले अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है मेरे, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ एक नंबर मिलेगा, उस पर मुझे कनेक्ट कीजिए, कॉल मत कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। सारी जानकारी आपको मिल जाएगी और मैं एक या दो क्वेश्चन नहीं लेती हूँ, मैं फुल रीडिंग करती हूँ, ठीक है। तो उस हिसाब से जो अमाउंट है आपके लिए बहुत ही अफोर्डेबल है। और डेफिनेटली आप अगर इंडिया से बाहर भी हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत चार्जेस अफोर्डेबल हैं, ठीक है। एक बार चेक ज़रूर कर लीजिए अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। ओके, कब, कहाँ और कैसे मिले मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, आप दोनों कैसे मिले और क्या सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। किन स्थिति में मिले, कैसे मिले, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर के जो पार्टनर हैं, इनको कब, कहाँ और कैसे मिले और इनका प्यार कब हुआ, कब स्टार्ट हुआ आपका रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं। और फिर लास्ट में मैं करंट एनर्जीज भी देखूंगी, करंटली वो आपके लिए किस एनर्जी में है, ठीक है। सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि वो कब, कहाँ और कैसे आप लोगों की मीटिंग हुई या फिर आप लोग मिले, ठीक है। और आपके बीच में प्यार कब हुआ, ठीक है। चलिए ये सब बातें हम देखने वाले हैं। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए। एक बार अच्छे से शफल कर लेती हूँ गाइज मैं। ओके, यूनिवर्स गाइड कीजिए कब, कहाँ और कैसे मिले। ओके, देखिए जनरल रीडिंग है, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा, ओके। और जिनसे भी मैच करे वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियोस मेरे चैनल पे आपको रोज़ मिलेगी, ठीक है। एक इवनिंग में आती है मेरी वीडियो और एक मॉर्निंग में आती है, ठीक है, 1 o'clock, ठीक है, अराउंड 1 o'clock। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपसे वो कब, कहाँ और कैसे मिले और आप में प्यार कब हुआ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। वी हैव 5 of Wands, ओके, 8 of Cups, the Empress, Fool, Temperance, Judgment, Justice एंड मैजिशियन। ओके, देखिए बैक टू बैक यहाँ पे कितने सारे मेजर आर्कन हैं। मैंने आपके सामने शफल किया है और आपके 8 कार्ड्स में से 6 मेजर आर्कन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आज बहुत सारे लोगों से, देखिए बॉटम में भी हमारे पास टावर है, ठीक है। चलिए देखते हैं कि इसको मैं यहाँ रख लेती हूँ। वेट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा शिफ्ट करूँ। ओके गाइस, तो मैंने कार्ड्स को थोड़ा सा शिफ्ट किया है और यहाँ पे बता दूँ कि मैं सबसे पहले खास बातें कर लेते हैं, यानी कि कुछ खास स्टार साइन और आपके उनके बीच कुछ खास बातें क्या हो सकती है वो मैं चेक करने वाली हूँ। यानी कि स्टार साइन बताऊँगी, उसके बाद आपके और इनके कुछ इनिशियल्स बताऊँगी। जो आपसे मैच करेगा तो हो सकता है आप ही की रीडिंग है, ठीक है। लेकिन फिर भी ये जनरल रीडिंग है गाइस, जितना मिले आपसे उतना ही रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है। बिल्कुल अपनी सिचुएशन में कोई भी बात ज़बरदस्ती फिट मत कीजिएगा, ठीक है। यहाँ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के तौर पे देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले मुझे यहाँ पे लगता है कोई टॉरस एक्वेरियस है। 2 बार हमारे पास टॉरस और एक्वेरियस का कार्ड है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास है सजिटेरियस, और सजिटेरियस का भी 2 बार कार्ड है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कैप्रिकॉन है हमारे पास, ठीक है। लिब्रा है हमारे पास, जेमिनी है, ठीक है। और एरीज भी है, ठीक है। तो ये वाले साइन हो सकते हैं आपके या इनके, ठीक है। इसके अलावा साइन कुछ भी हो सकता है, कुछ कुछ लोगों के लिए वर्गोज भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका बर्थ मार्च में हुआ होगा, ठीक है। आप किसी किसी का जून में लग रहा है, मुझे किसी का जुलाई में लग रहा है, ठीक है। किसी किसी का फरवरी में लग रहा है, किसी किसी का जनवरी में लग रहा है। फरवरी में बहुत से लोगों का है, ठीक है। 2 नंबर आपको 222 की एनर्जी दिखती होगी, ठीक है। ये सोलमेट ट्विन फ्लेम का नंबर होता है, लेकिन ये बहुत रेयर दिखता होगा, ठीक है। यहाँ पे 6 नंबर भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। और आपके इनके नाम में देखिए बहुत सारे इनिशियल्स बताऊंगी, क्योंकि यहाँ पे सारे मेजर का ना बहुत सारे हैं, ठीक है। आपके इनके नाम में वी आता होगा, बी आता होगा, एस आता होगा, एल आता होगा, ठीक है, आर आता होगा, एम आता होगा, एन आता होगा, जी आता होगा, जे आता होगा, ठीक है। ए और एस भी मुझे यहाँ पे लग रहा है, एस मैंने बोल दिया, पी मुझे यहाँ पे कुछ कुछ लोगों के लिए लग रहा है, और वी बी बोल दिया मैंने, और टी
और डी भी मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है, ठीक है। तो ये आपके और उनके इनिशियल हो सकते हैं, ठीक है। आपसे जितना मैच करे उतना लीजिएगा। सबसे पहले देखिए आपकी कहाँ, कब, कहाँ, कैसे आपकी मीटिंग हुई और आपसे प्यार कब हुआ, ठीक है। मुझे लगता है कि जब आप लोग मिले थे, मुझे लगता है कई कई लोगों का तो 5 ईयर्स हो गए आपके, जो किसी किसी का 3 साल हुआ है रिलेशनशिप को, किसी किसी का मुझे लगता है कि 5 ईयर्स हो गए, और किसी किसी के मुझे 6 ईयर्स भी लग रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मैटर नहीं करता कि आपके रिलेशनशिप को कितना साल हुआ, ठीक है। आपसे रीडिंग मैच होनी चाहिए। तो सबसे पहले मुझे लगता है कि आप जब मिले तो डेफिनेटली इनके लाइफ में बहुत कुछ ड्रामा क्रिएट हो चुका था, ठीक है। मुझे लगता था कि इनका कोई पास्ट रह चुका है, जिनसे आप डील कर रहे हैं उनका कोई पास्ट था जिससे बहुत बहुत परेशान थे। मुझे लगता है कि ये किसी ऐसी सिचुएशन से वॉकआउट हो रहे थे जहाँ पे इनको बहुत ड्रामा क्रिएट हो रहा था, ठीक है। इनकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा था, कोई पर्सन था, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, आप अपनी स्थिति को अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग फिट कीजिएगा, ठीक है। मतलब जितना आपसे जिस तरह से रेजोनेट करे। मैं यहाँ पे बताना ही चाह रही हूँ कि जब आप इनकी ज़िंदगी में जस्ट आए थे, मतलब आप इनको मतलब कैसे भी मिले हो, जैसे जिस तरह से हम किसी अजनबी से मिलते हैं, तो उस टाइम अगर आप जैसे भी मिले हो, इनकी सिचुएशन ये थी कि इनकी ज़िंदगी में कोई ड्रामा क्रिएट हो रखा था, ठीक है। कोई सिचुएशन ऐसी थी जहाँ से वॉकआउट करना चाहते, ठीक। कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा रिलेशनशिप जो कि इनको बहुत ही इनके परिवार में या फिर इनके घर वालों के साथ, या वो जो कनेक्शन था वो सबको पता था, और डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा उलझे हुए थे, ठीक है। कोई ड्रामा परिवार वालों के साथ और इनके पार्टनर के साथ चल रहा था, ठीक है। ये पार्टनर हो सकता है कि इनका कोई मतलब जैसे कि कहें ना कि कोई कमिटेड रिलेशनशिप नहीं था, ठीक है, ऐसे ही कैजुअल था, ठीक है। जिस तरह से आपसे मिले उसी तरह से उनसे मिले, लेकिन ये चीज़ें बढ़ी और मुझे लगता है कि बहुत गहरा कनेक्शन हो गया था उनसे, ये कनेक्टेड फील करते थे उनसे। लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जब उनके और इनके बीच में ड्रामा क्रिएट हो गया, फैमिली नहीं मान रही थी, बहुत सारे ऐसे किस्से थे जो कि किसी से बता भी नहीं सकते थे, ठीक है। उनके साथ इतनी रिलेशनशिप में इतने डीप चले गए थे कि उनको भुलाना मुश्किल था, ठीक है। और इनका कहीं ना कहीं बहुत बेदर्दी से किसी ने हार्ट ब्रेक किया था, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। और इस सिचुएशन से इनके घर वाले सब, मुझे लगता है कि सब इन्वॉल्व थे इसमें, ठीक है, यानी कि सबको पता था इस बारे में। अब ये क्या था कि उस टाइम ये इस एनर्जी से बाहर आ जाना चाहते थे, ये उस चीज़ से बाहर आके नेगेटिविटी इनके घर कर गई थी, दिमाग में इनके नेगेटिव चीज़ें आ रही थी कि अब ये कभी भी रिलेशनशिप में किसी भी ऐसे इंसान पे भरोसा नहीं करेंगे जो कि इनके लिए अजनबी है, ठीक है। ये सिर्फ कमिटेड रिलेशनशिप पे विश्वास करेंगे, और उनसे भी शायद बहुत कम इन्होंने नाता जोड़ा। हो सकता है कि इनका कोई पास्ट रह चुका है, हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो मैरिड भी हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है मैरिड होने के बावजूद भी इनका कोई रिलेशनशिप था जो कि बहुत गहरा था, और उससे वर्कआउट होना चाहते थे। लेकिन इवन मुझे यहाँ भी लगता है कि इनकी मैरिज भी शायद सही नहीं चल रही, इसीलिए इंसान किसी और की तरफ देखता है जब उनकी मैरिज पर्सनल लाइफ हील नहीं होती, कमिटेड रिलेशनशिप सही नहीं रहते, तो लोग बाहर देखने की कोशिश करते हैं। ऐसी सिचुएशन मुझे आपके पार्टनर की लग रही है, और ये कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, अनबैलेंस चीज़ें देख रहे थे। ना तो इनकी पर्सनल लाइफ हील होती थी, यानी कि कमिटेड रिलेशनशिप सही नहीं थे, और ना ही इनकी जो भी इनकी दोस्ती थी या जो भी इनका लव था वो उनका बहुत ही ज़्यादा से चीटिंग हो रही थी, किसी ने बहुत ज़्यादा डिमांड करी इनसे, या फिर मैनिपुलेशन की एनर्जी थी बहुत, ठीक है। तो उससे वो बाहर आ जाना चाहते थे। इनको रियलाइज़ हो रहा था कि इनके लाइफ में कभी भी पर्सनल लाइफ हील नहीं हो सकती, यानी कि ये सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकता इनको कहीं भी, ठीक है। जहाँ पे कमिटेड थे वहाँ भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, और जहाँ कहीं भी ये इन्वॉल्व थे वहाँ पे भी इनको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। टोटल ये चाहते थे कि अपनी ज़िंदगी में कुछ रीबर्थ हो, कुछ नयापन हो, जिससे इन दुखों का, जिससे हार्ट ब्रेक को दूर कर दिया जाए। और मुझे लगता है कि इसी टाइम आप इनको मिले, ठीक है। आप कहीं न कहीं आप या इनको जानते ज़रूर थे, लेकिन इतना गहरा ये रिलेशनशिप हो जाएगा ये आपने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। धीरे-धीरे आप एक-दूसरे को देखते थे, और मुझे लगता है कि इनिशिएट इनकी तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से, लेकिन रिलेशनशिप में अचानक ऐसा हुआ कि रिलेशनशिप आगे बढ़ने लगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे किसी ने कोई कॉल या मैसेज या कोई भगवान की ऐसा ऐसा था कि जिससे कि मतलब अनएक्सपेक्टेड, यानी कि कुछ और, जैसे देखिए ये जो जजमेंट का कार्ड है ना, ये चीज़ मुझे, और ये फूल का कार्ड, और ये टावर, देखिए टावर का कार्ड, आप जब मिले तो क्या स्थिति थी वो मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसा हुआ होगा। टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे आपसे जितना मिले उतना की, लेकिन मुझे दिमाग में जो आ रहा है मैं बता रही हूँ। सिचुएशन ऐसी हो सकती है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें थी, ठीक है। यहाँ पे आप हार्ट ब्रेक से गुजरे थे, और इनको भी अपनी लाइफ में किसी न किसी बात से उलझन थी, ठीक है। मतलब मेरे व्यूअर को, ठीक है, जो देख रहे हैं, आपको किसी बात से बहुत उलझन थी, आप कहीं ना कहीं स्टक महसूस करते हैं। और डेफिनेटली मुझे बहुत से लोगों के लिए यहाँ 4 पार्टी सिचुएशन है, ठीक है। आप भी मैरिड हैं, ये भी मैरिड
मैरिड हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। तो आपने कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में एक नयापन चाहिए था आपको, ठीक है। और इनको आप इनको जानते थे, लेकिन इतना गहराई रिलेशनशिप कब हुआ वो मैं बात बता रही हूँ। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि अनएक्सपेक्टेड कोई ना कोई ऐसी चीज़ है, आप मीटिंग हो गई आपकी अचानक, या फिर आपने लिफ्ट ले ली, ऐसा कुछ हुआ, या फिर आप कहीं ना कहीं 1 या 2 बार मिल चुके अचानक, आप कोई प्लानिंग से नहीं चल रहे थे, लेकिन आपने जब आंखों में देखा, इनकी आंखों में देखा, तो बहुत कुछ ऐसा लगा कि कुछ ना कुछ अट्रैक्ट कर रहा है इनको, ठीक है। आपको इच्छा होती थी इनसे बात करने की, इवन इनको भी इच्छा होती थी, लेकिन बोलते नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं ये इनडायरेक्टली बात करने लगे आपसे। और डेफिनेटली ये बातें डेफिनेटली फ़ोन कॉल तक पहुंच गई, यानी कि आप फ़ोन कॉल करने लगे, और ये चीज़ें बढ़ते बढ़ते बहुत अच्छी तरह से हुई। इनको चाहिए था एक सहारा, क्योंकि हार्ट ब्रेक से गुजर रहे थे, उससे बाहर निकलने के लिए इनको कोई ना कोई ऐसा सहारा चाहिए था, जो कि जैसे कि इनका कमिटेड रिलेशनशिप है, वहाँ भी ये बहुत सारी चीज़ों को झेल चुके थे, वहाँ बताना नहीं चाहते थे, और इनको कोई ऐसा पार्टनर या ऐसा दोस्त चाहिए था जो कि इनकी फीलिंग्स को समझे, ठीक है। इनको इस हार्ट ब्रेक से बाहर आए, इनको ज़िंदगी जीने के लिए ताकत दे। तो ऐसे समय में आप मिले थे, जो और आपने जो बातें करी, और आपने जो डेफिनेटली आप बहुत पॉजिटिव हैं शुरू से ही। मुझे लगता है कि एम्प्रेस की एनर्जी आई है आपकी, डेफिनेटली आप बहुत अपने आप में खुश थे, आप अच्छे परिवार से हैं, और डेफिनेटली आप अपने आप में खुश थे, लेकिन अंदरूनी मन से कहीं आप भी बहुत अनहैप्पी थे। और ऐसे वक्त में जब आप इनसे मिले, तो डेफिनेटली मुझे कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आपको दोनों को अट्रैक्ट करती थी, ठीक है। इनका मिलना या अचानक मिल जाना आपको भी सरप्राइज़ करता था, और कहीं ना कहीं आपने कॉल या मैसेज करे, बाद में बात शुरू हुई, और डेफिनेटली जब आपसे इनका प्यार हुआ तो बहुत इन्होंने बहुत कुछ कहा आपको, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपकी बड़ाई को लेके आप गुड लुकिंग है, बहुत अच्छे दिखते हैं, और मुझे लगता है कि एम्प्रेस यानी कि जिसको सब चाहते हैं, ऐसे पर्सन है। और आपके बारे में इन्होंने काफ़ी अच्छी थिंकिंग थी आपके बारे में। जब भी मतलब मैं ये जब मानती हूँ कि आपको ये पहले से जानते थे, ठीक है। अचानक आप मिलते रहे, तो इनको लगने लगा कि अचानक ही क्या हो रहा है, बार बार क्यों मिलता हूँ मैं इससे, ठीक है। और आपसे बात शुरू हो गई, और डेफिनेटली इनको हमेशा से आप जैसा कोई इंसान, मतलब आपकी खूबसूरती इनको अट्रैक्ट करती थी, चाहे वो फीलिंग आती थी या नहीं आती थी, लेकिन ये जब भी आपको देखते थे काफ़ी एडमायर करते थे, यानी कि आप काफ़ी सुंदर हैं, ठीक है। लेकिन इनके बाद में इनके दिल में वो बात नहीं आती थी जो किसी और के लिए थी, ठीक है। लेकिन उस रिलेशनशिप से हार्ट ब्रेक के बाद ही आपके लिए कुछ ना कुछ इनके मन में जागा है, ठीक है। ये मुझे लगता है कि इनका सेकंड चांस था, जब ये किसी रिलेशनशिप में आना नहीं चाहते थे, लेकिन आपके अट्रैक्शन ने इनको पुश किया, या फिर सोच लें कि कोई एंजल्स की ब्लेसिंग थी, ये हार्ट ब्रेक से गुजर थे, तो कोई चीज़ इनको पुश कर रही थी आपकी तरफ। आपसे बातें करना इनको अच्छा लगने लगा, और डेफिनेटली धीरे धीरे बातें बढ़ती गई। अचानक आप कई बार मिलते भी थे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता था, लेकिन ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है आपकी ज़िंदगी में एक नयापन ला रही थी, ठीक है। कहीं ना कहीं आपने अपनी ज़िंदगी को बदलना शुरू कर दिया, और जो पुराने रिश्ते थे उनको लेट गो कर दिया, ठीक है। और अपने जीवन में एक नई आगे एक नई ऊर्जा के साथ बढ़ना शुरू कर दिया। आपका पूरा फोकस अपने काम पे था, और इनका डेफिनेटली ये भी कोई घर से काम करते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। मतलब मेरे व्यूअर भी कोई घर से काम करते हैं, मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, तो आप भी अपनी ग्रोथ को लेके काफ़ी सजग हो गए। धीरे धीरे आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया। मुझे यहाँ पे दिखता है कि आपने जब से इस रिलेशनशिप में आए हैं, काफ़ी कुछ नयापन सीखा है, या फिर इस रिलेशनशिप से आपको बहुत समझ आई है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। आपका रहना सहना और आपका ढंग, आपके बोलने का ढंग, आपका सोसाइटी थोड़ी सी अलग हो चुकी है इनसे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत कुछ सिखाया है, और डेफिनेटली ये जो आपके पार्टनर हैं, ये भी यही मानते हैं कि आपके रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखे हैं, ठीक है। मुझे देखिए अगेन ये जजमेंट का कार्ड ये कहता है कि ये रीबर्थ कर रहे हैं आपके साथ, तो डेफिनेटली कोई ना कोई एंजल्स की गाइडेंस है इनके साथ, ठीक है। कोई ना कोई आपके साथ कोई एंजल्स की ब्लेसिंग है, जिसके कारण ये आपको जस्टिस देने वाले हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत से लोग कोई कमिटेड रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, कोई एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये बात की बात है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं। हो सकता है कि बहुत से लोग अपने पुराने रिलेशनशिप को छोड़ के आपके साथ चलना चाहते हैं, और कुछ लोगों के लिए ये है कि आप जैसे भी इनकी ज़िंदगी में बने रहें, बस ये इतना चाहते हैं, ठीक है। आप सबके लिए जनरल रीडिंग है तो डिफ़र करेगी, ठीक है। ओवरऑल मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि ये आपका रिलेशनशिप कब प्यार हुआ, डेफिनेटली ये जब आपको देखने लगे, बातें करने लगे, तो ये धीरे धीरे बातें प्यार में बदलने लगी। आप लोग एक दूसरे से बहुत कनेक्टेड फील करते थे, और इसी तरह आपका रिश्ता आगे बढ़ने
करने लगा, ठीक है। और मुझे एट प्रेजेंट भी ये लग रहा है कि चीज़ें अनएक्सपेक्टेड होती है आपके लिए, ठीक है। जब भी आप मिलते हैं तो अचानक इनका कॉल आ जाता है, अचानक मैसेज आ जाता है। देखिए ऊंच नीच तो होती रहती है रिश्तों में, आपसे अनबन तो रहती होगी, लेकिन कभी भी आप इनसे जो बिल्कुल डिस्कनेक्ट नहीं होते, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी, आप हमेशा कनेक्टेड रहते हैं, चाहे आपकी बात हो चाहे नहीं हो, नो कॉन्टैक्ट है, जो भी सिचुएशन है, 4 पार्टी है, 3rd पार्टी है, लेकिन आप इनसे कनेक्टेड रहते हैं। और आपके ये लवर ही नहीं बल्कि अच्छे बहुत गहरे दोस्त भी हैं। आप एक दूसरे से सब बातें शेयर करते हैं, इवन करियर से रिलेटेड, लव से रिलेटेड, बहुत सारी ऐसी बातें जो आप किसी से और से डिस्कस नहीं करते। तो मुझे ऐसे आपका रिलेशनशिप लग रहा है। अब करंटली आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है वो भी मैं देख लेती हूँ, ठीक है। ओके गाइस, तो मैं एनर्जी देख रही हूँ, अब करंट एनर्जीज आपके रिलेशनशिप की क्या है और अब आगे क्या हो सकता है, ठीक है। कुछ मैसेजेस भी लूँगी। अब देखिए ओवरऑल हमारे पास देखिए मैजिशियन का कार्ड है, ये आज भी आपको दुआओं में यही चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में रहें, ठीक है। आपका कोई इनसे रिलेशनशिप बने, लेकिन कुछ लोगों के लिए ये भी होगा कि आप जानते हैं कि आपका कोई भविष्य नहीं है, आपका रिलेशनशिप कहीं नहीं जा सकता, तो आप एक दूसरे के साथ एज ए फ्रेंड बने रहेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है, ठीक है। ये आपके पार्टनर की सोच है। ओके, चलिए देखते हैं कि करंटली क्या चल रहा है आप दोनों में। यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे जो व्यूअर हैं और उनके पार्टनर के बीच करंटली क्या चल रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। ये तो मैंने आपका थोड़ा सा बैक स्टोरी देखी है, कब कहाँ और कैसे, ठीक है। अब करंटली क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए। देखिए यहाँ पे 3 कार्ड्स मेरे पास आए हैं और अचानक मुझे 3 कार्ड्स ही चाहिए थे। देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले स्ट्रेटजीज़ का कार्ड है हमारे पास, फिर विक्ट्री का कार्ड है और उसके बाद डोर टू रोमांस। ओके, देखिए मुझे बहुत से लोगों के लिए लग रहा है थिंकिंग वूमेन का कार्ड है बॉटम में। मुझे देखिए बहुत से लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आप लोग जो हैं, आपने बहुत सारी प्लानिंग कर ली अपने लिए, अपने रिश्ते के लिए, अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारी प्लानिंग की है और ये प्लानिंग आपके मन में थी, लेकिन अब आप उसको इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, यानी कि जो भी प्लानिंग थी उसको नए सिरे से या फिर प्रैक्टिकली अपनाना चाहते हैं। डेफिनेटली आपको विक्ट्री मिलेगी। नंबर 21, नंबर 28, नंबर 33 या तो किसी की एज होगी या फिर इंपॉर्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 28 नंबर यही कहता है कि आप विक्ट्री की ओर जा रहे हैं, कुछ ना कुछ सक्सेस आपको इस रिलेशनशिप में मिल रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो भी आपकी प्लानिंग है, जो भी रिश्ते में अभी करंट एनर्जी आपके पार्टनर की, आपके रिलेशनशिप की क्या है, तो डेफिनेटली आप दोनों ने कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं, अपने बारे में सोचते हैं, डेफिनेटली आगे के बारे में सोचते हैं। तो ये प्लानिंग आपको विक्ट्री की तरफ ले जाएगी। बहुत जल्द आपको कुछ ना कुछ ऐसे रिजल्ट देखने को मिलेंगे जो कि आपको विक्टोरियस बनाएंगे, ठीक है। इस रिलेशनशिप में आप बहुत कुछ सीखेंगे, मैं यहाँ पे बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लानिंग भी है, विक्ट्री भी है, डोर टू रोमांस भी है। आपका रोमांस कहीं ना कहीं आपको तरक्की दिलाएगा। डेफिनेटली आप अपनी करियर वाइज भी बहुत अच्छा कर रहे हैं और अपनी अपने जीवन में एक एक्टिव पर्सन की तरह काम कर रहे हैं, यानी कि आप जिस काम में काम करते हैं उसमें आपको लगन है, ठीक है। क्योंकि आपके साथ एक ऐसा रिश्ता जुड़ा हुआ है जो कि आपको पॉजिटिविटी देता है, ठीक है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। तो आप दोनों ही इस बात से बहुत खुश हैं कि आप एक दूसरे के साथ हैं। करंट एनर्जीज मुझे ये दिख रही है कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसे प्यार को पाते हैं जहाँ पे आप शायद कभी कभी मिलते हैं या फिर आपकी बात बहुत कम होती है, लेकिन फिर भी ये जो कुछ पल होते हैं, ये कुछ कभी कभी मिलना बहुत बहुत आपके लिए जीवन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और आपको एक प्रेरणा दी जाता है कि कुछ आगे बढ़ना है, कुछ करना है, उन्नति करनी है। डेफिनेटली ये जो रिलेशनशिप है आपको बहुत कुछ सिखा गया है और मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ कि आप दोनों की इस रिलेशनशिप के कारण काफ़ी ग्रोथ हो रही है। आप भी कहीं ना कहीं पटरी पे आ चुके हैं, जो आपका हार्ट ब्रेक हुआ था उससे बाहर निकल के आप अपनी लाइन पे चल रहे हैं और आपके पार्टनर भी, यानी कि मेरे व्यूअर भी जो भी है, वो भी बहुत ही अच्छी तरक्की कर रहे हैं। तो दो ओवरऑल मुझे यहाँ पे लग रहा है आपको एक सक्सेस की तरफ ले जा रहा है रिलेशनशिप, ठीक है। और आप अपना रोमांस एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुँचाना चाहते हैं, जहाँ आप एक दूसरे से डिमांडिंग नहीं बल्कि एक दूसरे के हेल्प वाले लवर हैं। डेफिनेटली आप दोस्ती नहीं, आपका दोस्ती से कहीं ज़्यादा है रिलेशनशिप, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। आप एक दूसरे को सम्मान ही नहीं बल्कि रेस्पेक्ट और एक दूसरे के काम आने वाले इंसान बनते हैं। यानी कि आप दोनों ने ये फील किया है कि अगर आपका कुछ भी रिलेशनशिप नहीं होता, यानी कि कोई नाम नहीं है आपके रिलेशनशिप का, तो एक दोस्ती का नाम देके हम इस रिलेशनशिप में एक दूसरे की हमेशा हमेशा के लिए हेल्प करेंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। कुछ 2 कार्ड और निकालूंगी, आगे कुछ दिनों में या कुछ वीक्स में क्या होने वाला है, चलिए देखते हैं। आपके रिलेशनशिप में एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, ठीक है। आप दोनों ही बहुत अच्छे मुकाम पे जा रहे हैं, एक साथ जा रहे हैं और डेफिनेटली ऊंच नीच तो होती रहती है, थोड़ा मनमुटाव सबके रिलेशनशिप में आता है, उसको अगर छोड़ दे तो ओवरऑल आप बहुत खुश हैं एक दूसरे से, ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ओके, मेरे पास एक कार्ड आ गया। देखिए गॉडेस ऑफ द मून आए हैं हमारे पास और एक और कार्ड चाहिए हमें।
आगे क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बता रही हूँ मैं, ठीक है। सबसे मैच नहीं करेंगी। ओके, एक पौरक आ गया। हीलर, मैजिशियन इन द मिरर, मैजिशियन का कार्ड 2 बार आया है, ठीक है। और बॉटम में हमारे पास देखिए कॉर्नोकॉपिया का कार्ड है। वाओ, ये जो कॉर्नोकॉपिया है ये मुझे ये बता रहा है कि ओवरऑल आपने अपने रिलेशनशिप में क्या करना है आप दोनों को पता है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, आपने प्लानिंग वगैरह सब कर रखी है, आपने डिसाइड किया कुछ कि अगर आपकी रिलेशनशिप को कोई नाम नहीं मिलता तो आप आगे चल के एज ए फ्रेंड एक दूसरे की ज़रूर मदद करेंगे। आप एक दूसरे को हर तरीके से हेल्प करेंगे, हर तरीके से हील करेंगे। तो यहाँ पे ये जो बीज बोए ना आपने, उसका हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया। कुछ ना कुछ कोई गुड न्यूज़, कोई जॉब, कोई अच्छा उन्नति वाला कोई पुरस्कार, कोई सर्टिफिकेट, कोई प्रमोशन, कोई इंक्रीमेंट आपको ज़रूर मिल सकता है डेफिनेटली। इसके कारण आप बहुत ज़्यादा मेहनती बन गए इस रिलेशनशिप के कारण, और आपके पार्टनर ने आपको एक ऐसे रास्ते पे ले जाया है जहाँ पे कि आपके पास उन्नति और सक्सेस आपके आपके सामने खड़ी है, ठीक है। तो ऐसे मुकाम पे आप पहुंच गए हैं जहाँ पे कार्नोकॉपिया आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपका कोई नया जॉब मिल सकता है, आपकी मैरिज हो सकती है, सबके लिए अलग होगा, ठीक है। और किसी किसी के लिए इंक्रीमेंट हो सकता है, किसी का ट्रांसफ़र हो सकता है, किसी का क्या बोलते हैं उसको, बहुत ज़्यादा मतलब इंक्रीमेंट के अलावा और क्या बोलते हैं, ठीक है, प्रमोशन हो सकता है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपकी ज़िंदगी में होने वाली है, और इसका क्रेडिट मैं आपके रिलेशनशिप को या आपकी पॉजिटिविटी को या आपके पार्टनर को दूंगी, ठीक है। आप ये दोनों के लिए हैं। और आगे क्या हो सकता है, तो गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है। डेफिनेटली आप एक दूसरे से सोल टू सोल कनेक्ट रहेंगे, ठीक है। कुछ भी नो मैटर आपकी जो भी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी फोर्थ पार्टी को हम नहीं देखेंगे, लेकिन यहाँ पे गॉडेस ऑफ द मून आप एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाएंगे। मुझे लगता है कि आप मैजिशियन एंड द मिरर एक दूसरे की हेल्प करेंगे, और यहाँ पे ये मुझे कार्ड ये कह रहा है कि आपकी सोल आप एक दूसरे को फील करेंगे, ठीक है, और एक दूसरे के प्रति लॉयल रहेंगे। यहाँ पे देखिए मैजिशियन एंड द मिरर, आप बहुत कुछ पहले भुगत चुके हैं, लेकिन ईश्वर अब आपको कुछ नयापन देना चाहता है। ईश्वर आपके दिल में एक रोमांस की जोत जगाना चाहता है, इमोशनली फुलफिल हो जाना चाहते हैं आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे सक्सेस आपके हाथ लग रही है, और डेफिनेटली इमोशनली आप बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई फील करेंगे, क्योंकि इमोशंस आपके किसी ऐसे पर्सन से जुड़े हैं जो कि बहुत ही पॉजिटिव है, ठीक है। तो ओवरऑल मुझे आपकी रीडिंग बहुत अच्छी लग रही है। अगर आपको कुछ भी समझ आया, आपको पसंद आया, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। क्या आपसे ये एनर्जी मिलती है, तो बिल्कुल आपके लिए मैं दुआ करूँगी कि आपकी सारी जो आपके प्रोमिसेस हैं, आपकी जो विशेज़ है फुलफिल हो, ठीक है। और ओवरऑल हमारे पास कॉर्नोकॉपिया का कार्ड है जो मुझे यही बता रहा है कि बहुत जल्द आपके रिलेशनशिप में एक ऐसी चीज़ आएगी जो कि आपको सक्सेस बनाएगी, ठीक है। कुछ मैसेजेस मैं आपके पार्टनर की ज़रूर लूँगी। ओके गाइस, मैसेज मैं पढ़ लेती हूँ, लेकिन मुझे एक सॉन्ग याद आ रहा है। मेरी ज़िंदगी में आते तो कुछ और बात होती, तो कुछ और बात होती। मुझे लगता है आपकी सिचुएशन पे गाना बिल्कुल फिट होता है, और मुझे जस्ट अभी क्लिक हुआ है तो एक और गाना है गाइस, मुझे अब आज सुबह सुन रही थी, मुझे लगता है कि वो भी आपके इस रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल फिट होता है। थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे, कि ज़्यादा भी होगा तुम्हीं से, थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। मैं न्यू सॉन्ग्स बहुत कम सुनती हूँ, पर काफ़ी अच्छे गाने आते हैं आजकल भी, लेकिन लिरिक्स ऐसे होते हैं कि वाकई में उनकी म्यूज़िक और लिरिक्स दोनों ही अच्छे होते हैं। तो मैं कई बार ये भी सुनती हूँ, और ओल्ड सॉन्ग तो मेरे ऑलवेज़ फेवरेट हैं, ठीक है। तो आप भी सुनिएगा। चलिए मैसेजेस देख लेती हूँ मैं आपके लिए, आज क्या मैसेज है आपके पार्टनर का। जो मेरे हाथ आएगा वो मैं ले लूँगी, ठीक है। कि ज़्यादा भी होगा तुम्हीं से, कि थोड़ा थोड़ा प्यार हो तुमसे, कि थोड़ा थोड़ा प्यार। तेरी नज़र ने ये क्या कर दिया, ऐसे कुछ सॉन्ग था आप ज़रूर इस सॉन्ग को सुनिएगा आज, ठीक है। फर्स्ट है, जग घूमिया तेरे जैसा नहीं, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, आपके जैसा वाकई में इनको कोई नहीं मिला। वाना किस यू, आपको किस करना चाहते हैं। आज फिर तुम पे प्यार आया है, आई कांट वेट एनी मोर, आपके लिए तड़प रहे हैं। इनकी तड़प आपकी इनकी बातों में दिखाई दे रही है। विल यू मैरी मी, ये देखिए मैरिज नहीं तो बहुत कुछ आपके साथ ये जीवन भर रहना चाहते हैं। एक्सप्रेस योर इमोशंस, ठीक है। यू आर द वन, आप इनके लिए सिर्फ एक ही हैं।
ओके, ये गाइस आपको दिखेगा नहीं लेकिन मुझे दिख रहा है। आई वांट टू गिव यू समथिंग दैट यू लाइक, जो आपको पसंद है वो देना चाहते हैं। डू नॉट फॉरगेट मी, आप इनको ना भूलिए, ठीक है। ट्विन फ्लेम, आप ट्विन फ्लेम की जर्नी में हो सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको कुछ भी मैच किया लाइक करना है। लाइक करने का मतलब ये होता है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो पसंद आती है तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई वीडियो। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय गाइज।